हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी कैथरीन कॉल्ड बर्डी। देखिए, मूवी शुरू से लेकर आखिरी तक टोटल फ़न है और इसकी एंडिंग मुझे बहुत पसंद आई है। ये मूवी 1290 में स्टार्ट होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव से। इसमें कैथरीन और उसकी फैमिली रहती है जो काफ़ी सो कॉल्ड संभ्रांत परिवार है उस गांव का। ऐसा बाहर से दिखता है, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत टेंशन है। उनकी मदर इस समय प्रेग्नेंट हैं और उनके पहले से बहुत से बच्चे नहीं रहे हैं, तो इस बार भी उतनी ही जो है परेशानी है कि क्या होगा। उनके फादर बहुत आलतू फालतू खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए हैं। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। और इनका जो कैथरीन है, मेन जो कैरेक्टर है, वो बहुत केयरफ्री कैरेक्टर है, अल्हड़ कहें तो कैरेक्टर है, टॉम बॉयज दिखा रहे हैं और नॉट सो लेडी लाइक है, जो उस समय के लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। और कैथरीन के फादर ऐसा प्लान बनाते हैं कि क्योंकि कैथरीन की अब एज हो गई है थोड़ी, जिस तरीके से उस समय शादी कर दी जाती थी, वो 14 ईयर्स की हैं बस, लेकिन उनकी शादी कर दी जाए किसी भी एज ग्रुप के आदमी से। बस वो अमीर होना चाहिए, दिखने में भी कैसा हो, कुछ भी वियर्ड हो, कैसा भी हो, क्योंकि जिससे उनकी शादी तय होती है वो शैगी बियर्ड नाम का एक कैरेक्टर होता है। एंड बहुत ज़्यादा पैथेटिक वो कैरेक्टर दिखाया गया है। थोड़ा वो पैथेटिक में भी थोड़े वो जो उनके डायलॉग्स वगैरह थे वो काफ़ी फ़नी और क्यूट लग रहे थे, वियर्डली क्यूट लग रहे थे। स्टिल वो बहुत अजीब कैरेक्टर होता है और उससे किसी भी तरीके के कैरेक्टर से उसकी आदमी से उनकी शादी तय कर देंगे उनके फादर। बस उनको पैसा मिलना चाहिए जिससे उनकी घर की हालत थोड़ी ठीक हो। अब कैथरीन का एक भाई है जो मॉन्क बन गया है और वो कैथरीन को बार बार पढ़ने के लिए कहता है और कुछ लिखने के लिए कहता है। वो शायद कैथरीन की जो ये कहानी है, कैथरीन कॉल्ड बर्डी, ये कैथरीन ने ही लिखी है और अपने भाई एडवर्ड को भेजी थी और वो ही इस कहानी के फॉर्म में चल रही है। अब कैथरीन की एक फ्रेंड होती है जिसे वो बहुत पसंद करती है। वो भी अपनी चीज़ों में फंसी हुई है, दिखाते हैं। उसकी भी एक फ़ैमिली है, काफ़ी कॉमेडी फैमिली है। यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको ख़रीदा जाता था। और जो कैथरीन की फ्रेंड होती है एलियस, उसके फादर होते हैं, बहुत बुरी एज के होते हैं वो। और वो 25 ईयर्स की, शायद वो 83 ईयर्स के हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, 83 ईयर्स या 93 ईयर्स के हैं। और वो 25 एज की एक ब्लैक लेडी होती है, उनके साथ शादी करे हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ की दिखा रहे होते हैं। एक पर्किन नाम का बकरी चराने वाला होता है, वो कैथरीन का फ्रेंड होता है और वो गे होता है, लेकिन उस समय वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। उसको स्कॉलर बनना होता है बट उसको पढ़ना नहीं अलाउ होता है। और कैथरीन का जो ब्रदर होता है वो किसी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस रेपुटेड फैमिली में शादी कर सके उस लड़की, क्योंकि उस समय शायद पैसा दिया जाता था लड़कियों से शादी करने के लिए, अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए। तो सारी, ऐसा नहीं है कि कैथरीन ही बहुत मुश्किल में फंसी हुई है और उसकी शादी होने जा रही है किसी से भी जो बहुत अजीब दिखता है। सारे लोग अपनी अपनी परेशानियों में फंसे हुए हैं, सबकी लाइफ में ट्रेजेडीज़ चल रही हैं और उन ट्रेजेडीज़ को जितना भी कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जा सकता है, उनसे जो कॉमेडी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक क्रूसेडर मामा भी हैं इनके, कैथरीन के, जॉर्ज नाम के, और उनकी इस लाइफ में भी एक ट्रेजेडी चलेगी आगे, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि ये लोग जो ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पर लड़कियों की इनके यहाँ ऐसी कंडीशन है, बाकी सबकी भी ऐसी कंडीशन है, वो आकर हमारे यहाँ राज कर रहे थे और हमें सैवेज बता रहे थे और कह रहे थे कि हमें जीने का सही तरीका नहीं पता है, जबकि हमारी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी जितना इनकी मूवी में दिखाया जा रहा है। जबकि ठीक है, फ़ाइन, आपका इमेजिनेटिव चीज़ है, क्रिएटिव चीज़ है, तो एक्सैजरेशन किया गया है, लेकिन स्टिल इतना बहुत ज़्यादा वियर्ड कंडीशन थी उनकी। और ये एक नॉवल पे बेस्ड है जो 1994 में आई थी, नॉवल इस बाय द सेम नेम। और ये जो क्रूसेडर्स थे, ये उस समय इस्लामिक गोल्डन एज चल रही थी, तो उन पर अटैक कर रहे थे काफ़ी टाइम से वैसे भी। और जब उनको इन्होंने पूरी तरीके से लूट लिया, तो इनकी जो लूटने वाली टेंडेंसी है वो इनके डायलॉग्स में भी दिखती है बार बार। और फिर ये इधर और अपनी तरफ आए, ईस्ट की तरफ आए। सो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं। और जिस तरीके से सिचुएशन इनके यहाँ थी, तो रहना सा तो आना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी। और इसी को दिखाया गया इस मूवी में। एंड इस मूवी का बहुत अच्छा है, जो फादर की ड्यूटी है दिखाई जा रही है, वो समझता है कि नहीं समझता है, कैथरीन की शादी होती है कि नहीं होती है, बाकी जो लोग टेंशन की सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनका क्या होता है, तो यही पूरी मूवी में दिखाया गया है। इट्स अ फन मूवी टू वॉच। आप देखें आराम से। और इसमें कुछ आती हैं चीज़ें जिसमें बेबी मेकिंग वाली जो फ़नी चीज़ें कैथरीन बताती है, वो आपको पेट पकड़ कर हंसने पे मजबूर कर देंगी। सो अगर आप लाइट सी मूवी देखना चाहते हैं, देन आप यू कैन वॉच दिस मूवी। दैट्स इट, बाय।